बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल न्यू सब्सक्राइबर ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेमोरी एलोकेशन मेथड। अगर आप लोग इस चीज़ को देखना चाहते हो कि मेमोरी को कैसे मैनेज किया जाता है, तो कितने तरीके हैं मेमोरी को मैनेज करने के लिए, तो आपने ये लेक्चर स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखना है, ताकि आपको ये पता चल सके कि ऑपरेटिंग सिस्टम बैक एंड पे हमारी रैम को, हमारी मेन मेमोरी को किस तरह से मैनेज करता है। मेमोरी एलोकेशन मेथड्स कौन कौन से हैं, हर एक के एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, किस मेथड को कब यूज़ किया जाता था, किस मेथड को कब यूज़ किया जा रहा है, क्यों यूज़ किया जा रहा है, और इसके एग्जांपल्स के साथ अगर इसमें ट्यूटोरियल में समझाया। मेमोरी एलोकेशन मेथड्स का बताने से पहले एक टर्म बताती हूँ, मेमोरी एलोकेशन है क्या। मेमोरी एलोकेट करना, जब भी एक प्रोसेस लोड होता है हार्ड डिस्क से मेमोरी में, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं मेमोरी एलोकेशन, कि एक प्रोसेस लोड हो गया है हार्ड डिस्क से मेमोरी में, यानी कि मेमोरी एलोकेट उसने कर लिया उस प्रोसेस ने। वहाँ से फिर वो प्रोसेस सेलेक्ट होता है, सीपीयू किसी एक प्रोसेस को सिलेक्ट करता है और उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। तो जब भी किसी प्रोसेस ने एग्जीक्यूट होना था, सबसे पहले उसे मेमोरी में एलोकेट लाजमी होना चाहिए। जब तक वो मेमोरी को एलोकेट नहीं करेगा, उस वक्त तक उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। तो जब भी एक प्रोसेस एलोकेट करता है मेमोरी को, तो उसमें एक काम होता है, यानी कि वो हार्ड डिस्क से पहले लोड होता है रैम में, मेन मेमोरी में। रैम एंड मेमोरी दोनों सेम थिंग होती हैं, ठीक है। तो आपकी हार्ड डिस्क से, आपकी बैकिंग स्टोर से एक प्रोग्राम या एक प्रोसेस लोड होता है रैम में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि लोडिंग, ठीक है। ट्रांसफरिंग ऑफ अ प्रोसेस बेसिकली फ्रॉम द हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी इज कॉल्ड लोडिंग। ये एक काम होता है, इसको हम लोडिंग बोलते हैं। समटाइम्स ये भी हो सकता है कि रैम में इतनी स्पेस नहीं है कि वो प्रोसेस वहाँ पे एलोकेट किया जा सके। रैम में एक नया प्रोसेस सेलेक्ट करके हार्ड डिस्क से उसको एलोकेट कर दिया जाए रैम में, हमारे पास इतनी स्पेस अवेलेबल नहीं होती। फिर उसके इसमें क्या होगा कि रैम में से भी एक प्रोसेस को सिलेक्ट किया जाता है, जो कि किसी भी क्राइटेरिया की बेस पे सिलेक्ट करता है आपका सीपीयू। समटाइम्स वो इस बेस पे सिलेक्ट करता है कि एक प्रोसेस जो कि रैम में लोड हुआ है, काफ़ी टाइम से वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो उस प्रोसेस को सिलेक्ट करेगा, उसको वहाँ से फिर दोबारा सेंड कर देगा हार्ड डिस्क में, और हार्ड डिस्क से जिस प्रोसेस ने एग्जीक्यूट होना है उसको लेगा और उसको रैम में लोड कर लेगा ताकि उसको एग्जीक्यूट किया जा सके। तो इस प्रोसेस को स्वैपिंग बोलते हैं। स्वैपिंग का एक क्लास लेक्चर था, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में इस चीज़ को बताया था। तो मेमोरी एलोकेट करने के मेथड क्या है, या तो प्रोसेस लोड होता है पहले, या फिर उसको स्वैप किया जाता है किसी दूसरे प्रोसेस के साथ। दोनों को यहाँ पे ग्राफिकली डिस्क्राइब किया गया है। ये हमारा मेन मेमोरी का पार्ट है। मेन मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हुआ है, ठीक है। आपको पता है कि जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम रन हुआ होता है, यानी कि आपकी विंडोज़ चल रही होती हैं, तो उसकी फाइल्स रैम में स्पेस एलोकेट किए हुए होती हैं। उसके साथ साथ ये जो बाकी एरिया है, ये यूज़र प्रोसेस का एरिया। यहाँ पे यूज़र का कोई भी प्रोसेस कभी भी लोड हो सकता है जिसने अभी एग्जीक्यूट होना होता है, अगर यहाँ पे स्पेस है तो। अगर नहीं है स्पेस, तो क्या होगा, यहाँ से एक प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करेगा और उसको सेंड कर देगा बैकिंग स्टोर में, ठीक है, ताकि स्पेस फ्री की जा सके। और जब ये स्पेस फ्री हो जाएगी, तो यहाँ से बैकिंग स्टोर से एक प्रोसेस को लिया जाएगा और उसको रैम में लोड कर लिया जाएगा ताकि उसको एग्जीक्यूट किया जा सके। तो इन दोनों प्रोसेसेस को, ये दोनों एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म होती हैं, इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं कि ये हमारे पास स्वैपिंग हो रही है। और अगर हमारे पास पहले से ही रैम में स्पेस अवेलेबल है, तो डायरेक्टली एक प्रोसेस को बैकिंग स्टोर से लोड कर लिया जाता है रैम में ताकि उसको एग्जीक्यूट किया जा सके। तो ये तो था कि मेमोरी को एलोकेट कैसे किया जाता है। एक प्रोसेस जब लोड होता है मेमोरी में, तो वो क्या प्रोसेस एक उसका पूरा होता है, वो ये चीज़ थी। अब इसको प्रोसेस को एलोकेट करने के मेथड्स कितने हैं वो देखते हैं। 3 तरह के मेथड्स हैं जिनको यूज़ करते हुए एक प्रोसेस को लोड किया जाता है रैम में। एक मेथड ये है कि हम जो मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं, वो एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोसेस को एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। उस केस में जो हमारे पास मेमोरी एलोकेशन मेथड यूज़ हो रहा होगा, मेमोरी एलोकेशन स्कीम यूज़ हो रही होगी, उसे हम सिंगल प्रोसेस एलोकेशन स्कीम बोलेंगे। और नेक्स्ट जो स्कीम है वो हमारे पास है मल्टीपल फिक्स पार्टीशन एलोकेशन, और थर्ड जो है वो मल्टीपल वेरिएबल पार्टीशन एलोकेशन स्कीम। तीनों क्या है, इनको डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट है सिंगल प्रोसेस एलोकेशन। एक मेमोरी को एलोकेट करने का एक ऐसा मेथड कि जिसमें आपके रैम में सिर्फ एक ही प्रोसेस एक टाइम पे लोड हो सकता है, ठीक है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कौन सा मेथड एलोकेट करने का, सिंगल प्रोसेस एलोकेशन मेथड है। इसको इम्प्लीमेंट करना ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बहुत आसान होता है। क्यों आसान होता है, ऑब्वियसली जब उसके पास प्रोसेस ही एक है, तो वो इजीली उस प्रोसेस को लोड कर लेगा रैम में। जब वो एग्जीक्यूट होना ख़त्म हो जाएगा, जब वो टर्मिनेट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली उस प्रोसेस को वहाँ से रिमूव कर देगा। वो प्रोसेस अब जब वहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो नेक्स्ट जो स्पेस अवेलेबल होगी वहाँ पे वो एक नए प्रोसेस को लोड करेगा और उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। तो इसमें उसे कोई स्पेस वगैरह मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
रहती है, क्योंकि एक ही प्रोसेस है, उसको जैसे उसने लेना है रैम में लोड करना है, जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसको वहाँ से रिमूव कर देना है। तो इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिंगल प्रोसेस एलोकेशन मेथड को जब इम्प्लीमेंट करता है तो उसके लिए इम्प्लीमेंट करना आसान होता है। और बाकी समटाइम्स ये होता है ना कि एक प्रोसेस को उसने लोड किया है रैम में तो उसका साइज़ बहुत छोटा था, जैसे कि रैम का जो टोटल साइज़ है वो 20 GB है, और उस प्रोसेस का जिसको हमने लोड किया है हो सकता है कि वो सिर्फ किलोबाइट्स में हो, तो बाकी जितनी भी स्पेस होगी वो फ्री रहती है, फ्री स्पेस अवेलेबल होती है। ये शुरू में ये मेथड यूज़ किया जाता था, और जैसे कि MS-DOS इसकी एग्जाम्पल में है। MS-DOS को डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को जब यूज़ किया जाता था तो जो मेमोरी को मैनेज किया जाता था वो सिंगल प्रोसेस एलोकेशन मेथड के थ्रू मैनेज किया जाता था। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये देखें हमारे पास मेन मेमोरी है यानी कि रैम है, रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ फाइल्स मौजूद हैं इस पोर्शन में, और ये वाला जो पोर्शन है ये बिल्कुल फ्री है। ये वाला पोर्शन जो है ये हमने प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि ये वाला पोर्शन जो है ये सिर्फ यूज़र प्रोसेसेस के लिए, यहाँ पे सिर्फ यूज़र के प्रोसेस लोड हो सकते हैं। अच्छा, अब ये वाला यूज़र प्रोसेस का जो एरिया है यहाँ पे कोई भी प्रोसेस लोड होगा एग्जीक्यूट होने से पहले, ये हमारे पास हार्ड डिस्क है जहाँ पे प्रोसेसेस मौजूद हैं। जब भी अब हो सकता है कि हम प्रोसेस 2 को एग्जीक्यूट करना चाहें, ठीक है, प्रोसेस P2 को हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो इसके लिए पहले इसको लोड किया जाएगा, इस प्रोसेस को लोड किया जाएगा रैम में, तभी इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो क्योंकि ये हमारे पास एक सिंपल मेथड है मेमोरी को मैनेज करने का, सिंगल प्रोसेस एलोकेशन मेथड, तो इसमें इस एक प्रोसेस को ही जब ये रैम की वाली स्पेस, यूज़र स्पेस जो है ये फ्री होगी, यूज़र प्रोसेस का जो एरिया है वो फ्री होगा, तो यहाँ से प्रोसेस P2 को सिलेक्ट किया जाएगा और यहाँ पर लोड कर लिया जाएगा। जब इसकी एग्जीक्यूशन कम्प्लीट हो जाएगी तो दोबारा से इसको वापस यहाँ से सेंड कर दिया जाएगा बैकिंग स्टोर में, और ये वाला जो एरिया है ये फ्री कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक नया प्रोसेस लोड हो सकता है। तो ये तो था फर्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड है मल्टीपल फिक्स पार्टीशन एलोकेशन स्कीम। मेमोरी को मैनेज करने की एक ऐसी स्कीम, एक ऐसा मेथड कि जिसमें आपकी मेमोरी में एक टाइम पे, नाम से जाहिर ना, मल्टीपल पार्टीशन एलोकेशन, मल्टीपल प्रोसेसेस उसमें लोड हो सकते हैं, लेकिन हर प्रोसेस का जो एरिया होगा जिसमें वो लोड हो सकते हैं वो फिक्स्ड है, इसीलिए इसको मल्टीपल फिक्स्ड पार्टीशन एलोकेशन स्कीम बोलते हैं। एक ऐसी स्कीम जिसमें मल्टीपल प्रोसेसेस एक टाइम पे मेन मेमोरी में या रैम में लोड हो सकते हैं, लेकिन हर प्रोसेस को लोड करने के लिए एक स्पेसिफिक एरिया है जिसमें वो लोड हो सकता है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिक्स पार्टीशन एलोकेशन स्कीम। इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करना आसान होता है। सेकंड, इसका मेथड ये है, एक एडवांटेज ये है कि क्योंकि हर प्रोसेस को जब लोड किया जाता है रैम में या मेन मेमोरी में लोड किया जाता है तो उस टाइम पे उसका जो साइज़ है, जिस एरिया में उसको लोड करना है वो फिक्स्ड है, क्योंकि वो फिक्स्ड एरिया है वहाँ पे कोई भी फिर दूसरा प्रोसेस लोड नहीं हो सकेगा। तो इससे क्या होगा कि आपका एक प्रोसेस जो है वो दूसरे प्रोसेस से महफूज रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा, कोई भी दूसरा प्रोसेस उसको एक्सेस, उसके डेटा को एक्सेस नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि क्यों समटाइम्स ये हो सकता है ना कि हमने जो पार्टीशनिंग की हुई है उसका साइज़ इतना कम है कि वहाँ पे एक नया प्रोसेस अकोमोडेट हो सके। लेट्स सपोज हमारे पास एक ही फ्री पार्टीशन है और उसका साइज़ जो है वो 200 किलोबाइट्स है, लेकिन जो प्रोसेस हम लोड करना चाह रहे हैं उसका साइज़ जो है वो 500 किलोबाइट्स है, तो फिर इस केस में वो 200 किलोबाइट्स वाली स्पेस हमारे लिए किसी काम की नहीं है, वहाँ पे हम किसी नए प्रोसेस को लोड नहीं कर सकते। तो ये इसका डिसएडवांटेज है फिक्स पार्टीशन एलोकेशन स्कीम का। ग्राफिकली इसको देखते हैं, यहाँ पे ये मेन मेमोरी का एरिया और ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स इस पोर्शन में लोड है। नेक्स्ट ये वाला जो एरिया है ये फर्स्ट इसका ब्लॉक है, इसमें सिर्फ एक प्रोसेस लोड हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हमने ये इसकी फर्स्ट पार्टीशन है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है पार्टीशन 1, और इसका साइज़ जो है वो 200 किलोबाइट है। इसका टोटल साइज़ 200 किलोबाइट है। 200 बाइट तक का जो डेटा है वो इस पर लोड किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है मेमोरी का एरिया पार्टीशन 2 जो है उसका साइज़ 300 किलोबाइट्स है, और उसका ये इतना एरिया है, इसमें तमाम में एक नया प्रोसेस लोड किया जा सकता है 300 किलोबाइट्स तक का, जिसका साइज़ हो सकता है कि नेक्स्ट जो प्रोसेस यहाँ पे हम लोड करें उसका साइज़ 300 किलोबाइट्स हो, ये भी हो सकता है कि 300 किलोबाइट्स से कम हो, तो ये दोनों उस तरह के प्रोसेस हम यहाँ पे लोड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्टीशन है पार्टीशन 3, उसका साइज़ 400 किलोबाइट्स है, और उसका ये सारा एरिया यहाँ पे 400 किलोबाइट्स तक का डेटा लोड किया जा सकता है। और ये जो डॉट्स हैं ये बेसिकली यहाँ पे फ्री स्पेस को शो कर रहे हैं कि यहाँ पे ये इतनी स्पेस जो है ये बिल्कुल फ्री, यहाँ पे कोई भी जो है प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस मौजूद नहीं है। लेट्स सपोज हमारे पास फर्स्ट पार्टीशन है, तो इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। फर्स्ट पार्टीशनिंग का साइज़ हमारे पास 200 किलोबाइट है,
ठीक है। और जो प्रोसेस हमने यहाँ पे लोड किया है उसका साइज़ सिर्फ 100 किलोबाइट है, तो बाकी के जो 100 किलोबाइट्स हैं उसका साइज़ जो है वो फ्री स्पेस में है, वहाँ पे कोई भी प्रोसेस लोड नहीं हुआ है, ठीक है। इसी तरह सेकंड जो पार्टीशन है उसका साइज़ 300 किलोबाइट्स है, लेकिन उसमें जो प्रोग्राम लोड हुआ है, प्रोसेस भी जो लोड हुआ है उसका साइज़ 200 किलोबाइट्स है, तो बाकी की जो 100 किलोबाइट्स हैं वो मेमोरी का एरिया फ्री है, वहाँ पर कोई भी इंस्ट्रक्शंस लोड नहीं हुई। नेक्स्ट इसी तरह पार्टीशन है, पार्टीशन 3, उसका साइज़ टोटल 400 किलोबाइट्स है और 400 किलोबाइट्स है, और यहाँ पे प्रोसेस सी लोड हुआ है जिसका साइज़ 300 किलोबाइट्स और 100 इसी तरह की जो है मेमोरी स्पेस वो बिल्कुल फ्री है, वहाँ पे कोई भी इंस्ट्रक्शन लोड नहीं हुई। ये जो डॉट हैं बेसिकली ये फ्री स्पेस एरिया को शो कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, ये जो स्पेस हमारे पास फ्री रह गई है यहाँ पे कोई भी नया प्रोसेस लोड नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही इसका डिसएडवांटेज है कि जो एरिया फ्री होता है जहाँ पे कुछ भी अकोमोडेट नहीं हुआ, नया प्रोसेस लोड नहीं हुआ, किसी प्रोसेस ने मेमोरी की स्पेस एलोकेट नहीं की हुई, वो वाला एरिया बिल्कुल फ्री है, वहाँ पे हम कोई भी नया प्रोसेस लोड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो स्पेस फ्री है इसको हम बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन, और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इसको बोलेंगे हर ब्लॉक के अंदर। ये जैसे कि ये फर्स्ट ब्लॉक है, फर्स्ट ब्लॉक के अंदर ये जो इतना साइज़ है ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ऑफ पार्टीशन 1 है। क्यों? क्योंकि ये इस प्रोसेस के अंदर स्पेस जो है ये फ्री है और इसको हम यूटिलाइज़ नहीं कर सकते किसी दूसरे प्रोसेस को लोड करने के लिए। इसी तरह नेक्स्ट जो ब्लॉक है उसमें ये जो 100 किलोबाइट्स हैं ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है सेकंड पार्टीशन की, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नया प्रोसेस लोड नहीं किया जा सकता, ये एरिया प्रोटेक्टेड है, सिर्फ इसको यूज़ कर सकता है प्रोसेस भी यूज़ कर सकता है, प्रोसेस बी के अलावा यहाँ पे कोई भी नया प्रोसेस इस एरिया में लोड नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि ये वाला प्रोसेस भी जब टर्मिनेट हो जाए तो ये वाली स्पेस भी प्रोसेस बी ने जो होल्ड की हुई है वो भी फ्री हो जाए, और ये जो इसकी फ्री स्पेस है जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन वाली स्पेस है वो भी फ्री हो जाए, और फिर ये दोनों एरियाज़ को कलेक्टिवली यूज़ करके हम एक नया प्रोसेस यहाँ पे लोड कर सकें और वो फिर देन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाए। तो ये तो थी हमारे पास मल्टीपल फिक्स पार्टीशन। नेक्स्ट है मल्टीपल वेरिएबल पार्टीशन एलोकेशन स्कीम। मेमोरी को मैनेज करने की एक ऐसी स्कीम कि जिसमें कोई भी फिक्स्ड पार्टीशनिंग नहीं हुई हुई मेमोरी की, जब भी कोई भी प्रोसेस मेमोरी में लोड होना चाहता है तो वो इजीली वहाँ से हार्ड डिस्क से या बैकिंग स्टोर से लोड हो जाता है, मेन मेमोरी में रैम में वो लोड हो जाता है, जितनी स्पेस उसको चाहिए वो इतनी स्पेस एलोकेट कर लेता है, और उसके बाद कोई भी नया प्रोसेस आके अगर मज़ीद मेमोरी में जगह है तो वहाँ पे लोड हो सकता है। लेकिन इसमें एक मसला ये होता है कि जब भी एक प्रोसेस फ्री हो जाता है तो उसकी जो स्पेस है वो भी फ्री हो जाती है, ठीक है। तो जब वो स्पेस फ्री हो जाती है तो वो बेसिकली जो है एक फ्रेगमेंट बन जाती है, एक एक्सटर्नल फ्रेगमेंट बन जाती है, ठीक है, जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते होते। तो ये क्या है, टर्मिनेशन ऑफ अ प्रोसेस लीव स्पेस बिटवीन एक्टिव प्रोसेसेस। समटाइम्स ये हो सकता है प्रोसेस ए लोड हुआ है, प्रोसेस बी लोड हुआ है, प्रोसेस सी लोड हुआ है, तो प्रोसेस बी जो है वो टर्मिनेट हो गया है तो ए और सी के दरमियान जो बी वाली स्पेस थी वो फ्री रह जाएगी और उसको हम यूज़ कर सकेंगे नए प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो ये एक इसका एडवांटेज है कि एक प्रोसेस ने जब टर्मिनेट हो गया तो उसकी जो स्पेस अवेलेबल है वहाँ पे हम कोई भी नया प्रोसेस लोड कर सकते हैं। समटाइम्स ये भी हो सकता है कि वो स्पेस जो फ्री हुई है जहाँ पे अभी अभी एक प्रोसेस ख़त्म हुआ है वो स्पेस इतनी साइज़ की नहीं है कि वहाँ पे एक नया प्रोसेस लोड किया जा सके, तो फिर उस केस में हम वहाँ पे नया प्रोसेस लोड नहीं करेंगे। इस तरह नेक्स्ट है कि समटाइम्स एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की वजह से स्पेस जो है वो वेस्ट हो जाती है। इस तरह से होती है, नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसे। ये देखें, ये हमारे पास रैम का साइज़ है, रैम है हमारे पास मेन मेमोरी या ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स जहाँ लोड है। नेक्स्ट जो है प्रोसेस ए लोड है जिसका साइज़ 20 किलोबाइट्स है। कोई फ्रेगमेंट हमने कोई एक साइज़ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ जहाँ पे एक नया प्रोसेस लोड हो, जो भी प्रोसेस लोड होना चाहता है वो जितनी भी अवेलेबल स्पेस होगी वहाँ पे इजीली लोड हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस ए लोड हुआ 20 किलोबाइट इसका साइज़ था। नेक्स्ट स्पेस जो थी वो सब की सब ये इतनी सारी ये सब तमाम जो स्पेस थी ये फ्री थी। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस भी लोड होना चाहता था वो लोड हो गया, ठीक है। फ़ौरन इसके बाद 40 किलोबाइट स्पेस इसने कंज्यूम कर ली। नेक्स्ट प्रोसेस ही लोड हुआ और उसने 60 किलोबाइट स्पेस कंज्यूम कर ली, और ये जो स्पेस है ये अभी भी फ्री है, अवेलेबल स्पेस है, यहाँ पे कोई भी नया प्रोसेस लोड हो सकता है। इस केस में क्या होगा कि जब प्रोसेस ए टर्मिनेट हो जाएगा तो ये वाली स्पेस जो है ये फ्री हो जाएगी, ठीक है। ये वाली स्पेस जो है ये बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगी, फ्री हो जाएगी, यहाँ पे कोई भी नया प्रोसेस लोड हो सकता है कि अब ये स्पेस तो फ्री हुई है लेकिन इस केस में इन केस के 20 किलोबाइट से उससे कम साइज़ का
कोई प्रोसेस लोड होना चाहता है तो वो यहाँ पे प्रोसेस एक ही जगह पे लोड हो जाएगा 20 किलोबाइट्स या उससे कम साइज़ का। लेकिन लेट्स सपोज नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो लोड होना चाहता है, उसने जो स्पेस कंज्यूम करनी है वो 100 किलोबाइट्स है, तो फिर उस केस में वो यहाँ पे अकोमोडेट नहीं हो सकेगा क्योंकि यहाँ पे जो अवेलेबल स्पेस है वो 20 किलोबाइट्स है। तो फिर इस केस में ये वाली जो स्पेस है बिल्कुल फ्री रह जाएगी और इस फ्रेगमेंटेशन को, ये जो स्पेस बिल्कुल हमारे पास खाली रहेगी, इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पहले से कोई पार्टीशन नहीं हुई थी, उसके अंदर नहीं हमारे पास ये स्पेस फ्री हुई, इसलिए इसको इंटरनल नहीं बोल रहे, तो फिर हम इसे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। और इसमें ये देखें एग्जैक्ट रिक्वायर्ड साइज एलोकेशन हो रही है, 20 किलोबाइट्स पहले एलोकेट हुए, फिर 40, फिर 60 एंड देन जितने भी अगर अवेलेबल स्पेस है तो नेक्स्ट प्रोसेस इस अवेलेबल स्पेस में अगर अकोमोडेट हो सकता है तो उसको भी ईजीली अकोमोडेट किया जा सकता है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मस्त लाजमी इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट जो भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए।